हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हमारा टॉपिक चला हुआ है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और हम आज पढ़ने वाले हैं फिफ्थ वीडियो लेक्चर। और टॉपिक का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी विच डिस्क्राइब द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लुईस लैंगमर थ्योरी में जो पढ़ा था उसकी बिगेस्ट ड्रॉबैक ये थी कि वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री शेप के बारे में कोई आइडिया नहीं देता हमें। तो ज्योमेट्री और शेप को डिस्क्राइब करने के लिए एक थ्योरी प्रपोज की गई जिसका नाम रखा गया वेसेपर थ्योरी, एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय गिलसेपी एंड नाइलोमन। इन्होंने इसको प्रपोज किया था। सो इससे पहले कि हम इस थ्योरी को पढ़ें, हमारे को ये समझना होगा कि ज्योमेट्री क्या होती है। जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, व्हाट इज ज्योमेट्री। तो इट इज द डेफिनेट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में जो बॉन्डेड एटम्स है उनका एक डेफिनेट जो अरेंजमेंट है वही डिस्क्राइब करता है उसकी ज्योमेट्री को। तो स्टार्ट करते हैं। और आई होप कि जो हमारी फोर्थ वीडियो लेक्चर है विच वाज रेजोनेंस, उसके असाइनमेंट्स आपने डेफिनेटली सॉल्व कर ही ली होंगी। सो इसके कुछ पॉइंट्स और पोस्टुलेट्स है। जो भी कोई थ्योरी होती है उनके हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट्स प्रपोज किए जाते हैं जिसको हम पोस्टुलेट्स कहते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट्स ये क्या बोलता है कि ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। आई रिपीट, क्या बोल रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी कि जो सेंट्रल एटम है उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो दोनों हो सकते हैं, लोन पेयर भी एंड बॉन्ड पेयर भी। दोनों पेयर के बारे में बात कर रहा है। सो व्हाट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट? द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर in the valence shell of central atom, and the electron pair may be either lone pair and bond pair. Second postulates. Now the electron pairs कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। The electron pairs being negatively charged tend to repel each other, and in order to attain stability they want to stay as far as away possible. ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन पेयर, मान लीजिए ये जो मेरे हाथ में मार्कर है, आप इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर समझिएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर सेकंड मार्कर को। तो ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर नजदीक रहेंगे तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होगी। ठीक है, तो अनस्टेबल रहेंगे फिर वो। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो दूर रहने की कोशिश करेंगे। सो दे टेंड टू रिपेल एंड स्टे एज फार एज पॉसिबल। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इसका मतलब कि वो लीनियर शेप में ही अपने आप को अरेंज कर सकते हैं ताकि रिपल्शन कम हो जाए। So what was the second postulate? In order to have stability, they will repel each other and stay as far as away possible to have minimum repulsion or maximum stability. Third postulate. The repulsion is different among different type of electron pair. क्योंकि हमने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर उसके सेंट्रल एटम के पास वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों हो सकते हैं। So what is the third postulate? The repulsion among different type of electron pair is different and it decreases in the order. सबसे ज्यादा जो रिपल्शन होगी वो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी। Then लोन पेयर, बॉन्ड पेयर and then बॉन्ड पेयर। So लीस्ट रिपल्शन होगी बॉन्ड पेयर के बीच में। फोर्थ पॉइंट, repulsive interaction decreases as the bond angle increases. जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा रिपल्सिव इंटरेक्शन उतनी ही कम होगी। फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल बात करते हैं कि जैसे ये कोई इस तरह का अरेंजमेंट है तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। अगर ये बॉन्ड एंगल
120 हो जाता है तो रिपल्शन कम हो जाएगी, और सबसे कम रिपल्शन कहाँ पे होगी? 180 डिग्री पे। एंड द लास्ट पोस्टुलेट कि जो मल्टी बॉन्डेड एटम्स होते हैं, जैसे सपोज ये CO2 है, तो जो ये इसको हम एक सिंगल पेयर ही कंसीडर करेंगे। जो डबल बॉन्ड पेयर है यहाँ पे, इट इज कंसीडर्ड एज सिंगल बॉन्ड पेयर। तो ये 5 पोस्टुलेट्स थे विच डिस्क्राइब्स द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो ज्योमेट्री होती है वो 2 तरह की होती है। नंबर एक होता है हमारे पास रेगुलर और सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। रेगुलर और सिमेट्रिकल ज्योमेट्री क्या होती है? इफ सेंट्रल एटम हैज ओनली बॉन्ड पेयर। 2 कंडीशन होती है कि इफ सेंट्रल एटम हैज only bond pair of electrons, and surrounding atoms should be same, तो उस तरह की ज्योमेट्री को बोलते हैं हम रेगुलर और सिमेट्रिकल। नंबर बी, इर्रेगुलर और अनसिमेट्रिकल और डिस्टॉर्टेड। ये कब होंगे? अगर ऊपर वाली दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, मींस इफ सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर तो होंगे, एंड सराउंडिंग एटम इज डिफरेंट सराउंडिंग एटम, तो उन केस में जो ज्योमेट्री आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी और डिस्टॉर्टेड और इर्रेगुलर। तो एग्जांपल से इनको समझते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं रेगुलर और सिमेट्रिकल ज्योमेट्री को। नंबर ए, रेगुलर और सिमेट्रिकल। हम यहां पे एक चीज कंसीडर कर रहे हैं कि लेट ए को ले लेते हैं हम सेंट्रल एटम और बी को ले लेते हैं बॉन्ड पेयर्स। सबसे पहले यहां पे बॉन्ड पेयर क्या होंगे, कितने होंगे? तो उनकी ज्योमेट्री क्या आएगी? ज्योमेट्री और शेप सेम चीज रहेगी यहां पे, और यहां पे हम उसका 1 या 2 एग्जाम्पल अभी लिख लेते हैं साथ साथ। लेट अस टेक, अगर टोटल जो बॉन्ड पेयर है सेंट्रल एटम के पास वो है 2, तो 2 बॉन्ड पेयर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 2 बॉन्ड पेयर में क्या होता है कि जब वो रिपेल करेंगे तो मिनिमम रिपल्शन तभी होगी अगर वो 180 डिग्री पे आएंगे, मतलब उनके बीच में जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी? लीनियर। तो ज्योमेट्री, ये सेंट्रल एटम और ये बॉन्ड पेयर आ गया, ऐसे बी से हमने ऐसे दिखा दिया, एंड बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री। ज्योमेट्री और शेप विल बी लीनियर। अगर हम एग्जांपल की बात करें, BeF2, एक और ले लेते हैं CO2, तो इन दोनों केस में ये सिनेरियो होता है। अगर बॉन्ड पेयर 3 होते हैं, तो अगर 3 बॉन्ड पेयर है तो हमारे पास एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है जिसमें रिपल्शन मिनिमम होगी, एंड दैट विल बी लाइक दिस। ऐसे ऐसे जैसे मर्जी घुमाओ आप इसको, ऐसे घुमा लो,
सो ये एक प्लेन में आती है। प्लेन क्या होता है, जो आप एक बोर्ड पे, एक पेज पे, एक प्लेन में आपको पता ही है जिस पे रख सकते हैं आप कोई चीज। तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। तो इस शेप को बोलते हैं प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर भी बोलते हैं इसको, ये अगर तीन बॉन्ड पेयर हो। सो यहां पे अगर हम ड्रॉ कर लें, ये वही सेंट्रल एटम ए हो गया, ठीक है जी। ये एक बॉन्ड पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा। तो लीनियर वर्ड को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, ये बी, ये दूसरा बी, और ये तीसरा बी बॉन्ड पेयर। तो अगर हम इनको ज्वाइन करें तो हम ये इस तरह से, तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल आ रहा है, सारी लेंथ सेम बनानी है हमने ये, तो ये आएगा 120 डिग्री। दिस इज कॉल्ड सिंपली प्लेनर और ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल BF3, AlCl3। तो ये दो इस कैटेगरी में एग्जाम्पल है। नाउ और मूव करते हैं आगे। अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर होंगे 4, अभी तक हम सारे के सारे कर रहे हैं सिमेट्रिकल वाले। अगर हमारे पास टोटल बॉन्ड पेयर 4 हो, सो 4 में जो ज्योमेट्री आएगी वो टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल आएगी तो पहले बना लेते हैं, फिर एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करेंगे हम। ये सेंट्रल एटम ए, ये एक बॉन्ड पेयर, ये दूसरा बॉन्ड पेयर, ये तीसरा बॉन्ड पेयर, एंड दिस इज द थर्ड बॉन्ड पेयर। और इस तरह से इनका जो बॉन्ड एंगल रहेगा, ये वाला, ये रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, जो बॉन्ड एंगल रहेगा उनके बीच में, एंड दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल का एग्जाम्पल आ गया CH4, CCl4। नाउ यहां पे हमने एक बात समझनी है कि जो टेट्राहेड्रल है इट इज नॉन प्लेनर। टेट्राहेड्रल कैसे होती है, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहां दिखाने की कोशिश करूं। सपोज यहां पे कार्बन है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, ये एक ही प्लेन में है दो बॉन्ड, एंड दिस इज द थर्ड बॉन्ड विच इज टुवर्ड ऑब्जर्वर, एंड दिस इज द फोर्थ बॉन्ड विच इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये जो शेप है, ये हमारे पास जो शेप बनी, ये नॉन प्लेनर शेप है। तो अगर नॉन प्लेनर शेप है तो इसमें मैथ्स नहीं अप्लाई करेंगे कि जैसे यहाँ पे हमने पिछले वाले में एंगल जो है हमने 360 को 3 से डिवाइड कर दिया था, या पहले वाले में हमने उसको 180 एंगल ले लिया था। तो इसमें हम वो चीज़ नहीं अप्लाई कर सकते ना, क्योंकि पूरा थोड़ी ना सर्कल बन रहा है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ क्योंकि ये जो है वो नॉन प्लेनर यानी 3D स्ट्रक्चर इस तरह से है इसका, ठीक है। और हम आगे चल के ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे कि एक्चुअल में हम इसको कई बार ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सपोज कि मीथेन की बात करेंगे हम, तो ये तो दो बॉन्ड्स हो गई सिंपल, एंड द थर्ड इसको हम वेज एंड डैश फॉर्मूला भी बोलते हैं, जो दिस इज द थिक लाइन, इट इज टुवर्ड ऑब्जर्वर, जो इसको सामने से देख रहा है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये, इट इज बिहाइंड द प्लेन ऑफ बोर्ड, बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेज। तो ऐसे भी हम इसको शो करते हैं। देन नंबर अगले की बात करते हैं। अगर टोटल बॉन्ड पेयर हमारे पास है 5, इफ वी हैव टोटल बॉन्ड पेयर 5, देन ज्योमेट्री जो आती है हमारे पास उसको बोलते हैं हम ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। किस तरह से होता है,
सो 3 बॉन्ड जो है वो एक प्लेन में आएगी हमारे पास। यहां पे ए सेंट्रल एटम, एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड पेयर ये, तीसरा बॉन्ड पेयर ये, और 2 बॉन्ड रहेगी हमारे पास परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अगर हम इसमें देखें तो पहले तो बात कर लेते हैं कि इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एग्जाम्पल PF5, PCl5, 2 एग्जाम्पल लिख दिए मैंने। और यहां पे जो ये हमारे पास 3 बॉन्ड्स है, दे आर एट 120 डिग्री। जो एक प्लेन में है वो तीनों बॉन्ड्स है, उनके बीच का जो एंगल है इट इज 120 डिग्री। और जो 2 बॉन्ड्स है जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ, विच आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उनके बीच का जो एंगल है इट इज 90 डिग्री। तो इस तरह का सिनेरियो है कि 3 बॉन्ड एक प्लेन में आती है, 2 बॉन्ड ऐसे है, तीसरी बॉन्ड इस तरह से है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक प्लेन में आप ऐसे रखो, आप ऐसे रखो इसको, ठीक है जी। और जो 2 बॉन्ड्स है, एक इसके ऊपर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक इसके बिल्कुल ठीक नीचे है। नाउ एक बात और कि जो ये बॉन्ड्स है जो एक प्लेन में है, मतलब 120 एंगल वाली, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और जो ऊपर है जो रेड कलर से मार्क की गई है, these bonds are known as axial bonds, A। So E stand for equatorial bonds and A stand for axial bonds. Now जो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, ये कई बार पूछा जाता है, बॉन्ड लेंथ जो है एक्सियल आर लार्जर इन लेंथ देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। व्हाई इट इज सो? रीजन क्या है कि जैसे इसको हम फिर से यहां पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जो 3 बॉन्ड्स है हमारे पास, बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है, तीसरा पेयर ये है। ये कितने एंगल पे एक दूसरे के? 120 डिग्री पे। अब जो ये ऊपर वाली बॉन्ड जिसका नाम हमने एक्सियल बॉन्ड रखा, ये कितने पे है? इस प्लेन के एंगल पे ये है 90 डिग्री पे, ठीक है जी। तो ये वाला बॉन्ड पेयर भी इसको 90 डिग्री पे रिपेल कर रहा है, ये वाला बॉन्ड पेयर भी 90 पे, और जो तीसरे वाला बॉन्ड पेयर है ये भी इसको 90 डिग्री पे रिपेल कर रहा है। उससे क्या हो जाएगा? ये थोड़ी स्ट्रेच हो जाएगी, बॉन्ड लंबी हो जाएगी, ठीक है। सेम इज द केस विद जो दूसरी बॉन्ड थी जो नीचे की तरफ भी थी, इस प्लेन से नीचे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर रीजन पूछा जाए कि क्यों होती है, तो हम बोलेंगे बिकॉज जो एक्सियल बॉन्ड पेयर सफर मोर रिपल्शन एट 90 डिग्री बाय 3 बॉन्ड पेयर फ्रॉम इक्वेटोरियल बॉन्ड, 3 bond pair from equatorial bonds। तो इतनी सी बात याद रखनी है आपने। नेक्स्ट मूव करें। और अगर टोटल बॉन्ड पेयर 6 हो हमारे पास, तो जो ज्योमेट्री और शेप आएगी वो आती है ऑक्टाहेड्रल। और एग्जाम्पल SF6 मैंने लिख दिया है। ऑक्टाहेड्रल किस तरह से होता है? तो आप ऐसा समझेगा, ये स्क्वायर एक, मतलब 4 जो है ये स्क्वायर में रहेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से, और एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। तो ये चारों के चारों जो बॉन्ड्स है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिखाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इस तरह से। और ये सब के सब बॉन्ड कितने पे हैं? 90 डिग्री पे। और जो ऊपर वाला रहेगा वो भी 90 डिग्री पे, और जो निचले वाला रहेगा 90 डिग्री पे। तो इसमें मैक्सिमम 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स बनते हैं।
ये अभी कुछ समय पहले क्वेश्चन भी आया था किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि मैक्सिमम 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स किसमें, तो ऑक्टाहेड्रल में होते हैं। किस तरह से, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज सेंट्रल एटम ए, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर, फोर्थ बॉन्ड पेयर। और दो बॉन्ड पेयर कहां है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये एक और एक ये नीचे। तो इनके बीच में हमारे पास सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल बन रहे हैं, कहीं से भी आप देख सकते हैं, तो ये 90 डिग्री के हो गए। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। एंड द लास्ट, अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर है 7, तो जो ज्योमेट्री आती है वो आती है पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। एग्जाम्पल IF7। और हमारे पास ऑलमोस्ट यही एक इकलौता मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम के पास 7 बॉन्ड पेयर है, 7 एटम अटैच्ड है। तो इसमें किस तरह से होता है, पेंटागन है हमारे पास, यहां पे ए सेंट्रल एटम, एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये, एक ये, एक ये और एक ये 1 2 3 4 5। और अगर हम मैथमेटिक्स यूज करें तो 360 डिवाइडेड बाय 5, तो जो हर बॉन्ड एंगल आता है वो आता है 72 डिग्री का। सो एवरी बॉन्ड एंगल 72 डिग्री। पर हमने तो बोला कि इसमें 7 बॉन्ड्स होंगी, दैट मीन्स कि जो 2 बॉन्ड्स है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस जो ये हमारे पास पेंटागोनल प्लेन है, इसके ऊपर और नीचे, इसको ऐसे शो कर देते हैं अब हम यहां पे। सो दीज बॉन्ड विच आर एट 90 डिग्री टू दिस प्लेन, ये ऊपर और नीचे है। तो अभी तक जितने भी हमने ये केस किए वो जो है हमारे पास आए हुए सारे के सारे, और रेगुलर और सिमेट्रिकल, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास सिर्फ बॉन्ड पेयर ही थे। ठीक है, अब हम फर्दर मूव करते हैं। तो अब क्या है, क्योंकि जो एक इसमें पोस्टुलेट्स था कि अगर लोन पेयर है तो रिपल्शन डिफरेंट हो जाएगी, मींस लोन पेयर सबसे ज्यादा होगी, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर। तो डिफरेंट रिपल्शन ऑपरेट होगी, और उस वजह से जो ज्योमेट्री हो जाएगी हमारी वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर बी, इरेगुलर, IRR, इरेगुलर और अनसिमेट्रिकल, और जिसको मैंने पहले भी बोला था डिस्टॉर्टेड। तो हम कुछ एग्जांपल लेंगे एंड में कि किस तरह से डिस्टॉर्टेड हुई या कैसे नहीं हुई। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं और सारी डिफरेंट पॉसिबिलिटी देख रहे हैं उनकी क्या क्या हो सकता है। सो लेट A इज द सेंट्रल एटम, B इज द बॉन्ड पेयर एंड L इज द लोन पेयर। और आप एक बात याद रखिएगा कि जो सिमेट्रिकल के अंदर ज्योमेट्री और शेप जो है वो सेम चीज थी, जैसे मैंने लिखा भी था। पर जो इन केसेस में होगा, जो अनसिमेट्रिकल के केसेस में, तो वहां पे शेप विल नॉट बी इक्वल टू ज्योमेट्री, वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि टोटल पेयर के हिसाब से कि ज्योमेट्री उसकी ये होनी चाहिए, पर अब शेप डिफरेंट हो जाएगी। लेट अस टेक द डिफरेंट पॉसिबिलिटी और फिर उन पे बात करते हैं। तो यहां पे बॉन्ड पेयर, टोटल पेयर, ऐसा कर लेते हैं हम कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर,
और यहां पे बॉन्ड पेयर और यहां पे लोन पेयर। थोड़ा सा छोटा कॉलम बना देते हैं। टोटल पेयर कितने होंगे, एंड देन कम्स टू द बॉन्ड पेयर, फिर आता है लोन पेयर, और फिर उनकी ज्योमेट्री, एंड देन फाइनली शेप। और हम एक एग्जांपल लिखने की भी कोशिश करते हैं, एटलीस्ट वन। तो जैसे हमने शुरू में बात की कि अगर टोटल पेयर दो ही हो हमारे पास तो क्या पॉसिबिलिटी है, दो ही बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो रिश्ता है कि एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तब तो क्या शेप, तब तो लाइन में आ जाएगा वैसे भी हो। लोन पेयर जीरो, तो अभी हमने बात की थी लीनियर, शेप भी लीनियर सेम, और एग्जांपल BEF2। तो यहां तो सिंपल सी बात हो गई और खत्म हो गई बात ही कि अगर हमारे पास टोटल पेयर दो हो तो बॉन्ड पेयर ही हो सकते हैं, और वो जो मॉलिक्यूल होगा हमारे पास वो हम चाहे तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB2 टाइप का हो। एक ही पॉसिबिलिटी है। नाउ लेट अस मूव फर्दर। अगर हमारे पास टोटल पेयर है 3 और अगर तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर 0 है, तो हमने ऊपर ड्रॉ की थी, मैं दोबारा से ड्रॉ नहीं करूंगा, तो ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। मीन्स दिस विल बी द केस ऑफ AB3 टाइप्स। तो शेप क्या होगी, सेम, और एग्जाम्पल हमने लिखा था BF3 का। अब हम सारी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि अगर टोटल पेयर 3 हो, बॉन्ड पेयर सारे चीज, तो ये तो सिमेट्रिकल हुई, रेगुलर हुई। पर अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो कि 2 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, तो हमारे पास जो शेप आ जाएगी वो आ जाएगी बेंट। ज्योमेट्री तो सेम रहेगी, सॉरी, ज्योमेट्री तो सेम रहेगी, पर जो शेप हो जाएगी वो हो जाएगी बेंट और एंगुलर और वी शेप। तो बेंट, एंगुलर और वी शेप रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें O3, तो उसमें ये सिनेरियो होता है हमारे पास। और चलते हैं आगे। तो 3 वाले में हमारे पास अगर टोटल पेयर 3 है तो ये पॉसिबिलिटी थी। अच्छा, यहां पे जो था अगर 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो ये जो मॉलिक्यूल बना ये बना AB2L टाइप का। यहां से मैं हटा के यहां लिख देता हूं, ये वाला मॉलिक्यूल था AB3 टाइप का। आगे चलते हैं। अगर हमारे पास, फिर से देख लेते हैं कि टोटल पेयर अगर 4 हो इलेक्ट्रॉन के सेंट्रल एटम के अराउंड, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आती है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर और उसमें से बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, किस टाइप का वो बनेगा, और क्या उसकी ज्योमेट्री और यहां पे शेप, और उसी तरह से एग्जांपल। तो टोटल पेयर अगर हमारे पास 4 है और चारों के चारों जो है हमारे पास वो है बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कोई नहीं, तो जो हमारे पास बना वो बन गया AB4 टाइप का। तो ज्योमेट्री कैसे आई, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल हमने ड्रॉ की थी अभी ऊपर। और शेप कैसे आएगी, सेम। और एग्जाम्पल क्या लिखा था हमने, CH4। ना उसमें दूसरा केस क्या हो सकता है कि बॉन्ड पेयर 3 हो और लोन पेयर 1 हो, यानी जो हमारे पास मॉलिक्यूल आया वो आया AB3L टाइप का। तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल बोलेंगे हम, जो इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री है, बट जो शेप हो जाएगी वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, वो टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी, इट विल बी पिरामिडल। एग्जाम्पल NH3। तो पिरामिड कैसे होता है, जैसे NH3 में अगर हम देखें, ये इसमें लोन पेयर, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री था और ये जो बॉन्ड एंगल आ जाएगा इसमें वो 107 डिग्री के आसपास आ जाएगा। सो दिस इज पिरामिडल।
नाउ एक पॉसिबिलिटी और भी है कि बॉन्ड पेयर दो हो और लोन पेयर दो हो, क्योंकि टोटल पेयर तो चार है। यानी दिस टाइप हमारे पास जो मॉलिक्यूल है इस बार वो Ab2L2 टाइप का होगा। तो जो ज्योमेट्री रहेगी इलेक्ट्रॉन पेयर की वो तो टेट्राहेड्रल रहेगी, बट दिस टाइम जो यहाँ पे हमारे पास शेप आ जाएगी, ये वाला कॉलम हम बात कर रहे थे शेप, तो शेप आ जाएगी बेंट और वी और एंगुलर भी बोलते हैं इसको, और एग्जाम्पल है H2। तो अगर हम यहां पे ड्रॉ करें इसको तो ये इस तरह से होता है एंगुलर शेप और बेंट शेप। और यहां पे जो बॉन्ड एंगल इससे भी कम हो जाएगा, 104.5 डिग्री हो जाएगा। तो अगर टोटल पेयर चार है तो ये सिनेरियो है हमारे पास, और हमें ये लर्न ही करना चाहिए कि किस टाइप का, अगर AB4 का होगा तो टेट्राहेड्रल, AB3L टाइप तो पिरामिडल शेप आ जाएगी, AB2L2 टाइप है तो बेंट और वी शेप आ जाएगी। एक हम कुछ एग्जांपल करेंगे लास्ट में, थोड़ा सा इसको तरीका याद रखने के लिए कि कैसे कर सकते हैं हम। देन अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है 5 तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, यहां पे डिफरेंट टाइप के पॉसिबिलिटीज होती है इस कैटेगरीज में। अगर हमारे पास टोटल पेयर बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर 0 है, यानी AB5 टाइप का, तो ऊपर भी हमने ज्योमेट्री ड्रॉ की थी, क्या थी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और यहां पे भी क्या था, सेम शेप तो सेम रहेगी क्योंकि सिमेट्रिकल है। एग्जाम्पल हमने दिखा था PF5 का जिसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड्स की भी बात की थी हमने। नाउ सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हमारे पास चार बॉन्ड पेयर हो तो ऑब्वियसली बात है एक लोन पेयर होगा, यानी ये आ जाएगा हमारे पास AB4L टाइप का। ज्योमेट्री तो सेम बट जो शेप होगी दैट विल बी सीसॉ। तो यहां पे आ जाएगी सीसॉ आ जाएगी। पहले ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल करें अगर SF4 का करें हम, तो ये फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहां पे लोन पेयर, और ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाएगा फिर ये, तो इट इज सीसॉ। देन अगर हमारे पास तीन बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है, यानी हमारे पास जो है वो AB3L2 टाइप का है, तो उस केस में क्या बन जाएगा जी हमारे पास, अगेन ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, बट AB3L2 टाइप में हमारे पास आ जाएगा शेप आ जाएगी टी शेप। जैसे हम देखते हैं ClF3, तो ये सेंट्रल एटम Cl, और दो जगह पे हमारे पास यहां पे लोन पेयर आएंगे, और एक जगह पे F ये, एक जगह पे F ये, और ये F, तो इस शेप को बोलते हैं टी शेप बनेगी। एक और पॉसिबिलिटी है इसमें, अगर दो बॉन्ड पेयर है और तीन लोन पेयर है तो हमारे पास क्या होगा, AB2L3 टाइप का होगा। ज्योमेट्री जो इलेक्ट्रॉन पेयर की आएगी वो तो ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, बट जो शेप आ जाएगी वो आ जाएगी लीनियर। पर ध्यान देना है, जैसे हम बात करें XeF2 की, तो लीनियर कैसे होगी, ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन थी दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर, ताकि रिपल्शन कम हो जाए। तो ये आ गई जी लीनियर। तो लीनियर एक तो हमने शुरू में पढ़ी थी कि अगर AB2 टाइप का होता भी लीनियर, पर इस केस में भी लीनियर हो सकती है। देन आगे मूव करते हैं जी। और अगर हमारे पास टोटल पेयर आ गए कितने, 6, बॉन्ड पेयर 6 है, लोन पेयर 0 है, AB6 टाइप का मॉलिक्यूल, ऑक्टाहेड्रल, शेप भी सेम,
एग्जाम्पल SF6। नाउ दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, यानी AB5L टाइप का है। ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से पर जो शेप हो जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल। हम एग्जाम्पल की बात करें अगर, और XeOF4, तो इसमें हमारे पास क्या है जी, ये स्क्वायर बना और ये स्क्वायर पिरामिड, इस तरह से पिरामिड सा बन गया। ऊपर को भी लिख सकते हैं, नीचे को भी लिख सकते हैं ऑक्सीजन। और एक बच गया इसमें लोन पेयर, अगर दिखाना हो तो हम यहां पे दिखा सकते हैं इसको ऐसे लोन पेयर लिए। तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल। एंड अगर 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है तो AB4L2 टाइप का हुआ मॉलिक्यूल। तो इस कैटेगरी में जो हमारे पास आएगी जो शेप, वो आ जाएगी स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर के लिए एग्जांपल करें XeF4। तो स्क्वायर जैसे ऊपर हमने बनाया ये, तो दिस इज स्क्वायर प्लेनर। और 2 लोन पेयर, एक यहां पे दिखा दिया हमने, एक इधर को इस तरफ को दिखा दिया। तो दिस इज स्क्वायर प्लेनर। तो 6 वाले में ये पॉसिबिलिटी थी और 7 वाले में एक ही पॉसिबिलिटी है। और वो क्या है हमारे पास, हमने पहले कर चुके हैं। अगर 7 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई नहीं है, AB7 टाइप का, तो दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। शेप भी सेम IF7। तो ये सारी पॉसिबिलिटी हमारे को लर्न करनी चाहिए और उससे हमारे आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और खास करके एक टॉपिक आएगा भी डायपोल मोमेंट, तो उसमें ज्योमेट्री, शेप, लोन पेयर सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नाउ कुछ पॉइंट याद कर लेते हैं, हम यहां पे लिख लेते हैं कि इफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूल होना, सेम टाइप का मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे CH4, CCl4, तो उनकी सेम ज्योमेट्री रहती है। सेम टाइप के अगर मॉलिक्यूल हो, मतलब सेंट्रल एटम वही हो गया, उसी तरह से सराउंडिंग एटम हो गए, तो ज्योमेट्री भी सेम रहेगी। ठीक है। सिमिलरली SF6, TeF6, इनकी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री सेम रहेगी। अगर लोन पेयर वाले भी हो तो मान लेते हैं NH3 है, NH3 PH3 किया हमने, NF3, इनकी भी ज्योमेट्री सेम होगी। बॉन्ड एंगल डिफरेंट होगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बॉन्ड एंगल विल बी डिफरेंट बट ज्योमेट्री इनकी, ज्योमेट्री शेप इनकी सेम रहेगी। ना अगर हमने कुछ तरीका ढूंढना हो कि हमारे को कोई एग्जांपल दिया हो कि भाई इसकी जो है वो आप शेप पता करके बताओ, सो टू प्रिडिक्ट शेप, वो भी देख लेते हैं हम। आगे चलकर जब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, वहां हम इसको क्लब करेंगे वेसेपर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन को, और एक शॉर्टकट ढूंढेंगे कि कैसे हम उसको लर्न कर सकते हैं। सो टू प्रिडिक्ट शेप हम ले लेते हैं जी BrF3, एक ये ले लेते हैं और एक ले लेते हैं हम NH2 नेगेटिव। 2 एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी आप खुद ट्राई कर सकते हो। तो BrF3 की अगर तो मुझे डायरेक्ट पता है कि कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर है, तो मैं एक तरीका वो भी है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं क्या करता हूं,
कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल एटम है ब्रोमीन, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, ठीक है। और फ्लोरीन इसके साथ जो है वो बॉन्ड बना रहा है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है जी। तो जो नंबर ऑफ सिंगल बॉन्डेड एटम जिसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल बॉन्डेड एटम, वो कितने हैं, 3, ठीक है जी। तो देयरफॉर जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आया ना मेरे पास सेंट्रल एटम के आसपास, 7 + 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया जी 5। तो टोटल पेयर मेरे पास 5 आ गए। नाउ इसमें से बॉन्ड पेयर कितने होंगे, बॉन्ड पेयर में कितनी बॉन्ड बन रही है, तो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। तो 3 है तो 3 होंगे। अब लोन पेयर कैसे निकालना है हमने, टोटल पेयर माइनस लोन पेयर, माइनस बॉन्ड पेयर, सॉरी। तो टोटल पेयर कितने थे, 5, लोन पेयर कितने थे, बॉन्ड पेयर 3, तो लोन पेयर आ गया। तो यानी ये जो मॉलिक्यूल बना मेरे पास वो किस टाइप का बना, जो अभी हमने डिस्कस किया था, बॉन्ड पेयर तो 3 है, लोन पेयर 2 है, AB3L2 टाइप में क्या आता है हमारे पास, टी शेप आती है। तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। एक नेगेटिव वाला केस ले लेते हैं हम, सेम चीज। तो यहां पे क्या किया हमने, जो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 पर, एक नेगेटिव है तो उसको हमने ऐड करना है, तो उसको 6 मान देते हैं। अगर पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो नंबर ऑफ एटम अटैच्ड है वो 2 है, ठीक है जी। तो इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर, क्योंकि 2 एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जो टोटल पेयर नाइट्रोजन के पास कितना आ गया, 6 + 2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गए 4। अब टोटल पेयर तो 4 है, पर सराउंडिंग एटम कितने हैं, टोटल पेयर 4 है, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर का मतलब कि सराउंडिंग एटम कितने हैं जी, 2। तो लोन पेयर कितने बच गए, 4 - 2 2। तो ये जो हमारे पास आयन बना, अमाइड आयन बोलते हैं हम इसको, तो ये किस कैटेगरी का बना हमारे पास, ये बना जी Ab2L2 टाइप का। और अगर आप टेबल याद रखें तो Ab2L टाइप क्या होता है, बेंट, वीक और एंगुलर। तो ये हो गया जी कि हाउ टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री और शेप। नाउ अब हम देख लेते हैं कि लोन पेयर से किस तरह से डिस्टॉर्टेड शेप बनती है। तो हम यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं, मीथेन का एग्जांपल लिया हमने। अब मीथेन जो है परफेक्टली हमारे पास कैसा है जी, तो हम क्या लिख देते हैं इसको, शेप ऑफ मॉलिक्यूल विद बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, जिसमें दोनों हो। तो समझने के लिए हमने मीथेन लिया, तो मीथेन हमारे को पता है कि एक टेट्राहेड्रल होता है ये, और इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और बॉन्ड एंगल क्या आ जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स हमने लिखा था पहले। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं कि हम मूव करते हैं अमोनिया की तरफ। तो अमोनिया के अंदर जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, उसकी वैलेंस शेल में कितने हैं जी, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, जैसे ऊपर भी थे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे। तो ऊपर वाले केस में तो कौन सी रिपल्शन हुई, ओनली बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहां पे ऑपरेट हुई। नाउ इन दिस केस जो एक जगह पे हमारे पास क्या आ गया, जैसे हमने यहां पे ऊपर टेट्राहेड्रल में अगर हम लिखे, मान लेते हैं ये नाइट्रोजन, और ऐसे लिख दिया जी हमने ये, जैसे यहां पे भी लिखा हुआ है। अब यहां पे क्या हो जाएगा कि यहां पे बॉन्ड पेयर के अलावा, मतलब एक रिपल्शन तो होगी बॉन्ड पेयर, अलॉन्ग विद दैट ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर को और रिपेल करेंगे, मतलब जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होगी एक और। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो ऊपर एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स था, अब क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा
107 डिग्री तक वो उसको रिपेल करेंगे, क्योंकि वैसे पर थ्योरी क्या बोलती है कि जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो इसमें यही होगा जी। अब सेम केस अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो दैट इज आवर वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम वाटर को देखें, ये है जी, तो ऑक्सीजन की शेल में भी टोटल जो पेयर है हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर वो 4 है, जैसे मीथेन में था या अमोनिया में था। तो हम एक्सपेक्ट क्या करें कि टेट्राहेड्रल होना चाहिए ज्योमेट्री इसकी, पर इस बार क्या होगा, ये ऑक्सीजन, तो यहां पे जो एक पोजीशन है टेट्राहेड्रल की दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर, दूसरी पोजीशन भी इट विल बी आल्सो ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर, और बाकी बच गए 2 हमारे पास जो कि बॉन्ड पेयर आएंगे। नाउ अगेन जो लोन पेयर रिपल्शन इट इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो जो हम टेट्राहेड्रल एक्सपेक्ट कर रहे थे और बॉन्ड एंगल एक्सपेक्ट कर रहे थे 109 डिग्री, तो लोन पेयर की वजह से इन्होंने क्या कर दिया, आपस में रिपेल हो रहा है, उस चक्कर में ये इसको झुका दिया, एक तरह से बेंड कर दिया इसको मॉलिक्यूल को, और फिर हमारे पास जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे वो 107 से भी कम हो गया, 105 104.5 डिग्री हो गया, और इसकी शेप कैसे आ गई, बेंड, ये पिरामिडल हो गई थी एंड दिस इज बेंड। तो इस तरह से ये जो वेसेपर थ्योरी के हिसाब से हम डिस्कस कर सकते हैं कि उनकी शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी। ज्योमेट्री और शेप तब हम सेम मानेंगे अगर कोई लोन पेयर नहीं है, पर अगर लोन पेयर आ गए तो ज्योमेट्री तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे टेट्राहेड्रल, पर अब शेप क्या आ गई, बेंड या पिरामिडल आ गई। तो आज की वीडियो लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपको क्या करना है कि इसके ऊपर जो असाइनमेंट्स है उसको जरूर सॉल्व कीजिए। इस टॉपिक के ऊपर मास्टरी करना जरूरी है, अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चंस जो आगे जाके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे तो बिना शेप के या बिना वेसेपर थ्योरी के करना मुश्किल हो जाएगा। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।